ओके, सो जिन जिन को रीड करना है वो कृपया हैंड रेज करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, आप ही स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है। तात्पर्य: निर्विशेषवादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने वाले श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता की अपनी टीका के प्रारंभ में स्वीकार किया कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। वैदिक साहित्य में भी इसी की पुष्टि हुई है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव। केवल नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव के परे दिव्य पद में रहते हैं। भगवान की स्थिति को सतो, रजो तथा तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसीलिए वे निर्गुण भौतिक गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त कहलाते हैं। यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा दी गई है, जो शुद्ध भक्ति में स्थित है। वह भगवान के ही समान दिव्य पद पर स्थित है। जिस प्रकार भगवान प्रकृति गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह अनेक शुद्ध भक्त भी है। जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, वह मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा मुक्ति की अवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। यह तो निर्विशेषवादियों की भ्रांत धारणा है कि मनुष्य ईश्वर या ब्रह्मा के किसी काल्पनिक रूप की पूजा कर सकता है और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। निस्संदेह परमेश्वर के शारीरिक ब्रह्म तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। एकत्व भी मोक्ष है, किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि जो ही कोई भक्ति में स्थित होता है, उसे तुरंत एकात्म प्राप्त हो जाता है। भक्त के लिए ऐसा एकात्म, जो निर्गुण मोक्ष का प्रतिफल है, पहले से प्राप्त रहता है। उसे इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध भक्ति से ही मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति से मनुष्य भगवान के समान हो जाता, परंतु पहला, हम लोग भी हमेशा से बारंबार ये बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोगों को भक्ति नहीं करनी है, हम लोगों को शुद्ध भक्ति करनी है। इस बात को समझिए, भक्ति करना और शुद्ध भक्ति करने में बहुत फर्क है। हाँ, तो भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से हम लोगों को कोई एक दिव्य पद मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। भक्त को ये मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप भक्त को, एक शुद्ध भक्त को मोक्ष दे दे, बोलेगा इसका हम क्या करें? अगर मोक्ष की स्थिति भी प्राप्त हो जाए, कष्टों से मुक्ति, भक्त उल्टा बोलते हैं। भक्त बोलते हैं कि अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए मेरे को कष्ट भी सहना पड़े तो मैं सहने के लिए तैयार हूं। भक्त कष्टों से मुक्ति नहीं चाहते, भक्त भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। वो अपने सुख और दुख को देखना भी नहीं चाहते। भौतिक जगत है, अभी सुख है, पल भर में दुख आएगा। दुख है, पल भर में सुख आएगा और सोचेंगे देखो हमने तो पूरा समय देख लिया, बहुत अच्छा समय।
हम भौतिक जगत में रह करके सुख और दुख के ही बंदी बने रहे, और उस संघर्ष से हम कभी अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। देखिए, आज के दिन को बहुत लोग हिंदी दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी भाषा, बहुत अच्छी बात है। आज है कि कल था, जो भी, फर्क नहीं है, हमको कौन सा, आगे नहीं बोलते। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस भूखंड में, भूभाग में हम लोग रह रहे हैं, प्रकृति के, इस भौतिक जगत के जिस हिस्से में हम लोग रह रहे हैं, वहां पे सनातन के लिए अपशब्द प्रयोग होता है, वहां पे हिंदू के लिए अपशब्द प्रयोग होता है, वहां पे, और मैं शास्त्र का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो भी अपराध हो। शास्त्रों के प्रति बुरा बोलने वाले, प्लीज नोट कीजिएगा, पॉलिटिकली जिंदा रह जाते हैं। शास्त्रों के प्रति बुरा बोलने वाले पॉलिटिकली जिंदा रह जाते हैं। हम उनके मृत्यु की कामना नहीं करते, परंतु पॉलिटिकली उनका अंत हो जाना चाहिए। हम लोग ये सब देखते हैं, देखते हैं ना, सब चल रहा है। एक माता जी की भी जिज्ञासा है कि प्रभु जी, कुछ ऐसे भटके हुए लोग हैं, हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। असलियत ये है, प्लीज माफ कीजिए, समझिए, समझिए बात को। जरूरी ये है कि पहले आप अपने आप को गाइड करें, उसके बाद दूसरों को गाइड करें। हम अपने आप को कैसे गाइड कर सकते हैं? मैं मैं एक बात बताता हूं। आप सभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होंगे, है ना, कोई ना कोई सोशल मीडिया पे है ना, है? फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम है, और क्या होता है, क्या क्या होता है, बता दीजिए, जो भी होता है। यूट्यूब पे भी कमेंट। आप लोग आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत बार अननोन लोगों से भी बात करते होंगे, करते हैं ना, जवाब देते हैं ना, कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसका उत्तर देते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया है, परंतु ठीक, आप लोग आंसर देते हैं ना, प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा। मेरा कार्य है कि सभी की आंखें खोलना, मेरा कार्य ये नहीं है कि आपको प्रिय, कान के प्रिय बातें सुना दे, हैं? लोरी सुनाना मेरा काम नहीं है। एक कार्य कीजिए, गुरु के कहे अनुसार कोई बात को रिपीट मत कीजिए। आप अपने मत अनुसार किसी भी विषय पे 4 लाइन लिख दीजिए, छोटा छोटा मत लिखिएगा, थोड़ा लंबा लंबा 4 लाइन लिख दीजिए। गुरु की बात वहां पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी 4 लाइन दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी बात बता दीजिए। मैं ऑलमोस्ट गारंटी लेता हूं आपके 4 लाइन सही नहीं है।
सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। आध्यात्मिक रूप से आप 4 लाइन बस लिखिए, कोई भी 4 लाइन, आध्यात्मिक रूप से। और गुरु की बातों को रिपीट मत कीजिएगा, गुरु ने जो बोला उसको रिपीट मत कीजिएगा, कोई भी 4 लाइन। गारंटी की बात यह है कि आपके 4 लाइन भी सही है, हर चीज जो भी आप लिखेंगे उसमें त्रुटि होगी। सोच के देखिए, आप 4 लाइन नहीं लिख सकते। देखिए आजकल है ना, मैं बहुत सरल कार्य करता हूँ, अगर कोई जिज्ञासा करे तो मैं कोशिश करता हूँ इस डिवाइन बाद ने क्या बोला, ये बात समझने की और उसी बात को रिपीट कर देने की। समय काल पर स्थिति के अनुसार थोड़ा सा वो उस हिसाब से बदलाव कर ले। परंतु एक शिष्य की सफलता, लिख लीजिए, एक शिष्य की सफलता यही है कि गुरु के कहे शब्दों को दोहरा दे। एक शिष्य की सफलता मात्र इसमें, गुरु के कहे शब्दों को दोहरा दे। आप में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि आप भौतिकवादियों को कुछ भी समझा पाए। गुरु जिस प्रकार से बोल रहे हैं, कार्य करने उस प्रकार से कार्य कीजिए। अगर वो करेंगे तब तो आप सफल हो जाएंगे, अगर वो नहीं करेंगे, आप अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कीजिएगा। तो लिख के रखिए, और मैं सभी को बताने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो है ना, हम बहुत समझदार हैं, हम तो 4 लोगों को समझा दिए, 10 लोगों को समझा दिए, हमारी बातें तो ये लोग मानते हैं, वो लोग मानते हैं। आध्यात्मिक रूप से आप 4 लाइन नहीं लिख पाइएगा, जो गुरु ने बोला है उसको रिपीट किए बिना 4 लाइन नहीं लिख पाइएगा। असलियत ये है, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। मैं इसलिए आपको चैलेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं लिख पाऊंगा, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत। मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये मेरी स्थिति है, परंतु मैं ऑलमोस्ट गारंटी करता हूं कि आप भी नहीं लिख पाइए। दोनों अलग अलग बातें, दोनों को मिक्स मत कीजिए। मैं अपनी स्थिति बता दी, आपकी स्थिति बता दी। मैं नहीं कर पा रहा हूं इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं नहीं कर, परंतु स्थिति हमारी ऐसी है। तो शुद्धता शुचिता होती नहीं है। और मालूम है क्या, ये जो मैं बात बोल रहा था पॉलिटिकली अंत हो जाना चाहिए, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम में खुद में शुद्धता नहीं। सोच के देखिए, सभी के घर में कोई एल्डर होगा, कोई बड़ा होगा। कहीं कहीं घर में आपके माता पिता बड़े होंगे, कहीं पे दादाजी बड़े होंगे, दादा नाना जो भी। सपोज कीजिए घर में 10 सदस्य हैं, आपके घर में 10 सदस्य हैं, और घर के जो सबसे बड़े हैं, एक बार के लिए मान लीजिए दादाजी नाना जी, उनके सामने आकर के कोई बाहर का व्यक्ति आकर के क्या बोलता है, वो बोले परिवार का अहित बात बोल। कोई बाहर का व्यक्ति आया और आपके दादाजी नाना जी को परिवार का अहित बात बोल, एक बात बताइए, शुद्ध अवस्था में क्या वो इस बात को सहन करेंगे, सुन लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? हुँ? होगा क्या ऐसा? यस नो? अगर घर के कोई बड़े हैं
और उनके सामने आकर के कोई भी परिवार के अहित की बातें बोलने लगते हैं, तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। बोले मेरे परिवार के अहित के बारे में सोचना भी नहीं। परंतु हम क्या करें? हम कर क्या रहे? हमारे घर के परिवार में जो सबसे बड़े हैं, बड़े हमेशा उम्र से नहीं होते, बड़ा पोजीशन से होते। ध्रुव महाराज 5 साल के, नहीं सॉरी, प्रहलाद महाराज 5 साल के उम्र में राजा बन गए। उम्र हो सकता है कम हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा पोजीशन से होता है। उम्र से हम सब कोई शाश्वत है, तो हम सभी की बराबर उम्र है। चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, चाहे कोई 100 साल का बूढ़ा, दोनों का उम्र बराबर है ना। क्योंकि हम लोग, कभी ऐसा था ही नहीं कि नहीं थे, कभी ऐसा रहेगा ही नहीं कि हम नहीं रहे। परंतु जो घर के बड़े हैं ना, वो अगर, सपोज कीजिए आजकल देखते हैं हम, एक बार के लिए मान लीजिए वो दादाजी दादी जी नहीं है, नाना जी नानी जी नहीं है, और कौन है? एक पिता है, भौतिक जगत के पिता। और वो कैसे हैं? वो आतंकवादी बन गए। अब इस स्थिति में वो स्वयं गलत कार्य कर रहे हैं और गलत कार्य में इन्वॉल्व। अब वापस से सोचिए, अगर कोई सज्जन भी आ जाए, आपके घर में कोई सज्जन आ गया, पुलिस वाला आ गया, और कोई ऐसे भटके हुए व्यक्ति है, तो वो क्या करेंगे? कोई इस प्रकार का सज्जन भी आ जाएगा तो हम भागेंगे, घर छोड़ छाड़ के भागेंगे, भागो भागो, होगा ना। एक तरफ हम गलत को नहीं सहते हैं जब ज्ञान होता है, जब शुद्धता होती है, और दूसरे तरफ हम अज्ञान को सहते रहते हैं जब शुद्धता नहीं होती। अब आप सामने देखिए, लोग सनातन के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, आप सोच के देखिए, अगर लोगों के पास ये बात एकदम सिद्ध हो कि सनातन तो हमेशा से है, तो क्या वो प्रतिकार करेंगे, हाँ या ना? सोच के देखिए, हमारा देश वो है जहां पे कैंडल लाइट जल जाती है किसी एक व्यक्ति के जान बचाने के लिए, या फिर किसी एक व्यक्ति की श्रद्धांजलि के लिए। श्रद्धांजलि बोल दीजिए, मृत्यु बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, एक व्यक्ति की। और यहाँ पे संपूर्ण नाश के बारे में बात हो रही है और कोई कुछ बोलता भी नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। हम वहां पे रहते हैं जहां पे आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है, अरे अरे प्रभु इसको फांसी मत दीजिए, रोकिए रुकिए रुकिए।
परंतु वही सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इन पे कार्रवाई नहीं करता। हेट स्पीच और क्या होता है? इससे बड़ा हेट स्पीच और क्या होगा? संपूर्ण नाश के बारे में बात है। और एक नहीं, सबको ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा लीडर है, जिसको हमने लीडर चुन लिया है, वो हमारी बातों को नहीं रखता। और दूसरा, हम खुद भी इस प्रकार से शुद्ध नहीं है कि हम सही के साथ खड़े हो। अब आप सोच के देखिए, बहुत ही ग्रेव स्थिति है, बहुत ही गंदी स्थिति है। प्रॉब्लम मेरे को उससे नहीं है कि चलो किसी ने कोई सिरफिरा है, कोई पापी है। सब जगह राक्षस होते हैं, बोल दिया। प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर ये बोल करके कोई इस पे एक्शन नहीं हो रहा है? एक बात बताइए, नॉर्मल स्थिति में ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए? नॉर्मल स्थिति। और हो क्या रहा है कि ये सब करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा। कोई केस नहीं होता, कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, चुपचाप। और चार लोग और आकर के कुछ भी अपशब्द बोलने लगते हैं छात्र के बारे में, कुछ भी बोलने लग गया। अब सोच के देखिए, अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे कोई भक्ति कर रहा है क्या? जिनको इस बात के बारे में मालूम है और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं क्या? बहुत लोग एकदम अनटच रह रहे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। भौतिक जगत के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे मतलब नहीं। एक पल के लिए वो है तो सही। हमको भौतिक जगत के कार्यकलाप से ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको नहीं मालूम करना। परंतु एट द सेम टाइम हमको मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी नहीं रहना, ये भी बात सही। अगर सपोज कीजिए आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में रह रहे हैं, प्लीज माफ कीजिए एग्जाम्पल के लिए, मेरा इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल देने का मन नहीं है, परंतु मैं सत्य दिखा रहा हूं आपको, आंख आंख खोलना चाहता हूं। तो स्थिति यही है कि कश्मीरी पंडित भी बहुत समय तक मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये चार लोग हैं, 10 लोगों के साथ होता है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमने किसी का बुरा नहीं किया और हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बात की कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति, एक्सट्रेसी के भाव में रहिएगा तब अलग स्थिति। तो हमको करना क्या है? अब इस स्थिति में बताइए कि कोई भी किसी के पास सॉल्यूशन है क्या? किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब होगा जब गुरु की प्राथमिकता इस प्रकार से करेंगे। सपोज कीजिए एक गुरु है कोई, जिसके, मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 करोड़ फॉलोअर, 5 करोड़, और वो गुरु बोलते हैं कि तुमको जहां पे इलेक्शन लड़ना है लड़ो, मैं तुम्हारी कंस्टिट्यूएंसी में आकर के इलेक्शन लड़ूंगा और मैं तुमको पॉलिटिकली डिफीट करूँ। अब बताइए, उसकी हिम्मत होगी कि कुछ बोल पाए? किसी की हिम्मत होगी?
हम लोग तब तक कमजोर रहेंगे जब तक हम अपने गुरु को सबसे पावरफुल ना बनाए। जरूरी नहीं है पॉलिटिकली पावरफुल बनाइए, मैं पॉलिटिकली पावरफुल बनाने की बात नहीं बोल रहा, परंतु आपके हृदय में सबसे पावरफुल वही होने चाहिए। आपने जब अपने गुरु की प्राथमिकता प्रमुखता में रख दी, सबसे प्रमुख मेरे लिए वही है, उनके शब्द मेरे लिए सब कुछ है, अब कोई आपका अहित नहीं कर सकता। अहित होता ही क्यों है? क्योंकि हमने गुरु की प्राथमिकता नहीं रखी, गुरु का मान नहीं रखा, गुरु का पोजीशन नहीं रखा। कोई भी परिस्थिति में आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन गुरु के शब्दों में ही है। कोई भी परिस्थिति में आपकी परेशानी का सॉल्यूशन शास्त्र में ही। शास्त्र बताएगा कौन? गुरु ही बताएंगे, हमको तो समझ में नहीं आता। देखिए, सब कोई अलग अलग गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जरूरी नहीं है कि सब कोई एक ही प्रकार के गुरु के प्रति समर्पित हो। बिल्कुल सही बात। परंतु करना तो हमको ये है कि गुरु की आज्ञा अनुसार हम कार्य करें, तब जाकर के हम सफल हो। गुरु बोले कि ये करना है, हम वो करेंगे, तब जाकर के सक्सेसफुल हो, तब जाकर के सफल हो। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे तो सफल नहीं, फिर यही सब होगा जो देख रहे हैं। तो ये कर सकते हैं ना। और हम लोगों को प्रयास ये करना है कि हम लोग इस प्रकार की मलिनता से बाहर रहे। भौतिक जगत में इस प्रकार की बहुत सारी मलिनता, बहुत सारी मलिनता भरी हुई है मलिनता, हमको उससे बाहर रहना है। कैसे रहिए? कोई आपका अहित कर रहा है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, परंतु जिस प्रकार से गतिविधि हो रही है, कितने दिनों तक कोई कार्य नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, उसका अर्थ है, उसका अर्थ यही है कि हम लोग और वीक होते जा रहे हैं। हम लोग मतलब जो सत्य को समझने वाले, सत्य को समझना चाहते हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य सत्य को बना लिया, वो और वीक होते जा रहे हैं। वो देखिए, कोई भी माध्यम से आप किसी भी पंथ से आप सत्य को जानने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार का सोच हर प्रकार के पंथ के विरुद्ध है। ये डिवाइड एंड रूल वाला सोच। तो प्लीज इस बात को समझिए, आप अपने प्रयास से ना सफल हो सकते हैं, आप अपने प्रयास से 4 लाइन सही से नहीं लिख सकते। और जिनको कोई संशय हो ना, एक काम कीजिए, आप लिख करके भेज दीजिए, या फिर अभी भी लिख करके भेजना चाहे तो भी भेज सकते। कहीं पे भी कोई भी आध्यात्मिक रूप से 4 लाइन लिखना,
इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद का शब्द नहीं होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में वो वाक्य, वो सारी बातें नहीं आनी चाहिए, कोई भी 4 लाइन लिख दी। डेफिनेटली बिना संशय के मैं बोल रहा हूं, उसमें त्रुटि ही भरी हुई होगी। कोई अपने आप को बहुत बुद्धिमान भी समझ ले तो भी वो गलती लिखे। तो ये है हमारी स्थिति कि एक तरफ तो हम नित्य रूप से असफल हो रहे हैं, सफलता की कुंजी गुरु के पास, दूसरे तरफ से हमारा सब कोई अहित कर रहा है। कष्ट किस लिए? क्योंकि गुरु के प्रति हमने समर्पण नहीं किया, गुरु का प्राथमिकता नहीं दी। शास्त्र को मान नहीं दिया। अभी सपोज कीजिए जिन जिन शास्त्र के लिए बहुत सारी बातें बोली जा रही, अगर घर घर में वो शास्त्र पढ़ लिया होता तो क्या कोई इस प्रकार से अपशब्द बोल सकता है क्या? प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बुद्धि से उनको जानना चाहते हैं, और ये जो अपशब्द ये पाप कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से व्याख्या करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि है ही क्या? आपकी बुद्धि क्या आध्यात्मिक है क्या? भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक चीज को समझना चाहते हैं और उसके बाद अपना कोई भी कंक्लूजन निकाल करके कुछ भी बात बताना चाहते हैं। और कोई भी ये बात नहीं बोलता कि आपको गुरु के प्रति समर्पण करके ये ज्ञान आएगा। जाइए पहले गुरु को ढूंढिए, गुरु के प्रति समर्पण कीजिए, तब ज्ञान आएगा, तो फिर वो बोलेंगे, तब फिर मान लीजिए। देखिए आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय बहुत सारे, 4। आप कहीं पे भी जा करके समर्पण करके गुरु की आज्ञा अनुसार चीजों को समझ करके आगे जीवन को शुद्ध बना सकते। बहुत अच्छी। परंतु अगर कोई गुरु के प्रति समर्पण ना करे और शास्त्र को समझना चाहे, तो भगवत गीता 10 बार पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ ले, 500 बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, 1 लाख बार पढ़ ले, वो नहीं समझ पाएगा। अब इस बात को समझिए, हम लोग इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद की कृपा, पूर्ववर्ती आचार्य की कृपा के कारण हम लोग जो भी पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। परंतु ये किसके शब्दों के प्रति समर्पण करके हम कर रहे हैं? गुरु और पूर्ववर्ती आचार्य, कोई दूसरे नहीं। मैं इस बात को अक्सर बोलता हूँ, आज फिर एक बार रिपीट करता हूँ, कृपया इस बात को अपने जीवन में लगाइए। अगर हम कभी बोले कि हम सारे गुरु के प्रति समर्पित हैं, इसका अर्थ है हम किसी के प्रति समर्पित हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई बोले कि हम सारे गुरु के प्रति समर्पित, सारे वैष्णवों के प्रति समर्पित, झूठ बोल। हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। बाहर वाले लोग बोलेंगे कि इस डिवाइन वेस्टलर प्रपात तो सब जगह भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग कर देते हैं, बहुत अच्छा। बोलिए एकदम सही बात, गलत बात आप नहीं बोल, नहीं ऐसा मत बोलिएगा। परंतु अंदर अंदर बोल सकते हैं, आप अपने अंदर बोल सकते हैं, बाहर के लोगों को मत बोलिए।
एकदम सही बात बोल। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद हर जगह भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग करते हैं, क्योंकि कृष्णा स्वयं अंतिम में जब भगवत गीता समाप्त हो जाता है, या समापन होते रहता है, उस समय कृष्णा सारा कुछ बता करके क्या बताते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मेरी पूजा करो। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद पहले ही बता देते। कृष्णा लास्ट में बोलते हैं, इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद पहले ही बोल देते। कृष्ण अंतिम में वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप कोई इस प्रकार के संप्रदाय में भी हो सकते हैं जहां पे मोड ऑफ इग्नोरेंस प्राथमिकता। अब देखिए वहां पे भौतिक कष्टों से तो हो सकता है निवारण फिर भी मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा। परंतु एक बार मान लीजिए भौतिक कष्टों से निवारण तो फिर भी मिल जाए, परंतु आध्यात्मिक उन्नति कैसे कीजिएगा? अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो गुरु की कृपा कैसे पाइएगा? अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो वैष्णव आप में क्या देखेंगे जो आपको अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, वैष्णव कल्प वृक्ष होते हैं, कृपा सिंधु होते हैं, क्यों आप पे कृपा करेंगे? आप अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो आप सफल कैसे होइएगा? हो सकते हैं सफल? नहीं, है ना? तो समाज में ये मिसिंग है, आजकल के भौतिक समाज में, कि गुरु के प्रति समर्पित है नहीं। बहुत लोग है ना इनिशिएशन ले लेते हैं और बहुत कुछ कर देते हैं, परंतु फिर भी समर्पित तो है नहीं। जब समर्पित नहीं है तो फिर अर्थ क्या? उसका कोई अर्थ ही नहीं है, आपके जीवन को कोई अर्थ नहीं। पशु पशु के समान। एक तरफ ये पशु जीवन जहां पे हम अपनी सोच के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। पशु भी तो यही करता है ना। कोई पशु होता है वो आज्ञा पालन करके कार्य करता है क्या? है? अनाउंसमेंट हो गया क्या? सपोज कीजिए क्या है, बकरी, बकरी की झुंड है, अनाउंसमेंट हो गया, अरे हम सबको वहां चलना है, मैं चलते चले गए। होता ही क्या? नहीं। चलते हैं परंतु कब? जब उनको हाँकने वाला साथ हो, तब साथ, तब इधर उधर नहीं। हमको कौन हाँक रहा है? माया देवी। नहीं हाँक रहा है, माया देवी नहीं हाँक रही है, हम चले जा। माया देवी चला रही है, हाँ हाँ, चलो 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 चलो, आनंद लो, भौतिक जगत है, आनंद। इस प्रकार के जीवन का कोई अर्थ है? कुत्ता बिल्ली बने पड़े, पशु का जीवन जी। एक तरफ ये कष्ट वाला जीवन, पशु वाला जीवन, अपने इच्छानुसार कार्य करने वाला जीवन, इंद्र तृप्ति करने वाला जीवन, और दूसरी तरफ स्वच्छ जीवन, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला जीवन।
सच्चिदानंद परम आनंद में स्थित होने वाला जीवन, शुद्धता के लिए अग्रसर होने वाला जीवन कौन सा चाहिए? जो भक्त होते हैं वो ये तीन गुणों के परे होते हैं, परंतु उनका लक्ष्य कभी ये नहीं होता कि हम तीन गुणों के परे। अगर किसी ने ऐसा लक्ष्य बना लिया कि हम तीन गुणों से परे हो जाए, तो भौतिक भौतिक संदर्भ में अभी भी अपने आप को फंसाया हुआ है ना। तो हमारे पास ये विकल्प, 5 PM पे भी बोल रहे थे, वर्किंग फॉर कृष्णा। अगर कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करना नहीं चाह रहा, और अगर कोई भक्ति का कार्य करना नहीं चाह रहा, दोनों में से एक नहीं, दोनों, वर्क विथ डिवोशन, तो हमारा जीवन पशु समान। भक्त जो होते हैं वो सारे नियमों के ऊपर हो, परंतु वो सारे नियमों के ऊपर जाने के लिए भक्ति नहीं करते। अगर सारे नियमों के ऊपर जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो वो फलप्रद भक्ति है, और फलप्रद कर्म करके कोई भक्ति होती नहीं। मेंटल स्पेकुलेशन है, कुछ भी सोच ली, परंतु उस प्रकार से भक्ति होती नहीं। अगर भक्ति करनी है तो आज्ञानुसार, आज्ञा किसकी? गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। देखिए, आप समझिए, अगर आप में कोई भी क्षमता है और आप उसका प्रयोग कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हो, फिर भी गुरु की आज्ञा अनुसार ही कार्य कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा क्यों करना है? सपोज कीजिए दो ऑप्शन है, एक हमारे पास सपोज कीजिए सिंगिंग, उनको गाना बहुत अच्छा, हम कृष्णा के लिए कीर्तन गाते हैं। अब गुरु की आज्ञा अनुसार किए नहीं, पर कृष्णा के लिए कीर्तन गा, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मान लिया कि ये कीर्तन कर रहा है, तो इसमें क्या क्या त्रुटि है? हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए भी कोई त्रुटि है क्या? कुछ गलत है? हम गुरु की प्रसन्नता के लिए ये कीर्तन क्यों करें? आप बोलते गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, हमको तो भक्ति करनी है ना, तो हम गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति क्यों करें? कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जीवन को परिवर्तित करने वाला प्रश्न है। मेरी तबीयत है बहुत खराब, परंतु ये प्रश्न है जो आपका तबीयत ठीक कर देगा, है। चांसेस ऑफ डिविएशन, मेंटल स्पेकुलेशन, फॉल्स प्राइड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। सब कुछ होगा, चांसेस को हटा दीजिए प्रभु जी, चांसेस को हटा दीजिए। गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं करेंगे ना तो सब कुछ होगा। अब कब होगा वो पता नहीं, परंतु होगा। देखिए, आप समझिए इस बात को, शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई कृष्णा का नाम एक बार भी ले ले, कोई एक बार भी कृष्णा का नाम ले ले,
तो वो शुद्ध होगा। परंतु प्रॉब्लम मालूम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमने भौतिकता समाप्त नहीं हुई, हमारी भौतिकता शून्य नहीं हुई। तो हम भक्ति भी करेंगे तो वहां पे भी क्या करेंगे, वहां पे भी भौतिक नशे में डूब जाएंगे। हम डिविएशन, भटकाव की अवस्था में जा सकते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन, हम सोच लें कि अरे 16 राउंड छोड़ो, हम तो 2 राउंड कर लेते हैं, हम 3 राउंड कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, और अहंकार हो जाएगा, देखो मैंने कितना अच्छा किया। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर। ये होगा ही होगा, चांसेस को हटा दीजिए, एकदम जीवन से हटा दीजिए, ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हम गुरु की प्रसन्नता से के लिए कार्य करेंगे तो ये तीनों नहीं हो। झूठा अहंकार हमारे हृदय में नहीं है, अपने आप को बहुत उच्च नहीं जाने। जब उच्च नहीं जानेगा तो डिविएशन नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग तो भक्ति करने जाएंगे, वहां पे भी गंद फैला देंगे। देखिए, एक तरफ है शुद्ध भक्ति, इसकी बातें सामने कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हर कुछ है। लोग हम आपस में कुछ भी बातें करने लग जाएं, बोले कि भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को भगवान से कंपेयर करने लग जाए, बोले कि भक्ति कर रहे हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अपने मतलब अनुसार अर्थ निकालने लग जाए, हम बोले कि भक्ति कर रहे हैं। हम कुछ भी करें, अपने आप को इस प्रकार से सोच लें कि हम भक्ति कर रहे हैं। अब सोचने में क्या है, आप सोच लीजिए, परंतु सोच कर कुछ मिलेगा नहीं, सोच कर कुछ मिलेगा नहीं। आप कुछ भी सोच लें, अपने आप को बहुत उत्तम सोच लें। देखिए, 5 PM पे भी ये बात किए थे, प्लीज नोट कीजिए इस टॉपिक को, सबको एक बार लिख लीजिए, इस टॉपिक को लिखिए। भगवान से द्वेष, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान से द्वेष, और कहीं नहीं लिख सकते, चैट में लिख लीजिए, ठीक है? सबको ये नोटिस कीजिए, ये टॉपिक आ रहा है, भगवान से द्वेष। सबको ये लिखे, कहीं पे भी लिख दीजिए। भगवान से द्वेष करने की अलग अलग स्थिति होती है। कुछ लोग अहंकार में स्थित होकर के भगवान से द्वेष करते हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान है, हमको गुरु के प्रति समर्पित होने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग अज्ञान से भगवान से द्वेष करते हैं, ज्ञान से कर दिया, दूसरे लोग क्या करेंगे, अज्ञान से। हमको क्या मालूम है भगवान के बारे में, भगवान जितना बता दे उतना ठीक है, हम तो जितना कर रहे हैं हम बहुत कर रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो ज्ञान से द्वेष, अज्ञान से भी द्वेष करते हैं। कुछ लोगों के पास शक्ति होती है तो द्वेष करते हैं, हम इतने शक्तिशाली, हम भगवान की पूजा क्यों करें। क्या है, हिरण्यकशिपु। अब कुछ लोग मूर्खता में अपने आप से निर्बल होकर के भगवान से द्वेष करते हैं। उसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल है भगवान से प्रेम वाली स्थिति, परंतु पहले मूर्खता वाली स्थिति।
हमारे पास तो कुछ धन ही नहीं है, कुछ मान ही नहीं है, कुछ बल ही नहीं है, हम भगवान की पूजा कैसे करें? तो पूजा तो उनके लिए है जिनका अच्छा स्थिति हो। एकादशी का तो व्रत वो कर सकते हैं जिनके पास अच्छा धन हो। एकादशी का व्रत करते हैं तो कितना कुछ खाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारी बातें। तो भगवान से द्वेष करने का क्या क्या स्थिति है? हर तरीके से हम भगवान से द्वेष कर सकते हैं। भगवान से द्वेष करने की ये भी स्थिति है, हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते चाहिए, ये भी भगवान से द्वेष करना है। कि हमारा जब बंगला बन जाएगा ना, तब हम भगवान के लिए कार्य करना स्टार्ट करेंगे। हमको कार्य तो करना है पर अभी नहीं करेंगे। हमारा एक बहुत अच्छा बंगला बनेगा तब करेंगे। हमारा है ना नौकरी अच्छे से नहीं हो रहा, अभी थोड़ा टेंशन है ना, टेंशन है अभी। नौकरी अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे। ये और कुछ नहीं है, सब भगवान से द्वेष की बात। ये सब भगवान से द्वेष। आप भी अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्लीज माफ कीजिए, सुनने में कड़वा लग सकता है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, वर्किंग फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत 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 ज्यादा चांसेस है कि आप भगवान से द्वेष करें। अगर आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो इतना ज्यादा चांसेस है कि आप भगवान से द्वेष करें, आपको खुद भी नहीं मालूम। जो मूर्खता में इस प्रकार से बोले कि हम में शक्ति कहाँ है, हम में तो धन नहीं है, हम में तो बल नहीं है, हम में तो कुछ है नहीं, तो हम भगवान की भक्ति कैसे करें? तो सुदामा जी से पूछो कैसे? कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली कभी भी सूर्य नहीं बन सकते, सूर्य प्रकाश ही बन सकते, हम चिंगारी मात्र ही बन सकते, परंतु फिर भी आप देखते सुदामा जी कितने। अब देखिए शिला प्रपात फील्ड में जाकर के किस प्रकार से कीर्तन करते थे। उनके पास क्या बहुत धन, बहुत कॉन्टैक्ट थे, बहुत डिसाइपल थे, क्या था? उनने बोला क्या कि मेरे 1 लाख डिसाइपल हो जाएंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा? बोला क्या? तो कृपया करके, और ये भगवान से द्वेष करने वाली बात जो है उसको कितना भी आप लंबा जान सकते हैं। एक पॉजिटिव तरीका होता है, एक नेगेटिव तरीका होता है, दोनों तरीके से हम भगवान से द्वेष करते हैं। तो मेरा तो विनम्र निवेदन है कि सबको ही कृष्णा के लिए कार्य करने लग जाइए, शुद्ध भक्ति में लग जाइए, प्रयास कीजिए। जब कोई भक्त होता है तो वो सारे गुणों से गुणातीत होता है। कृष्णा गुणातीत, गुणों से परे, क्योंकि कृष्णा गुणातीत, इसीलिए भक्त भी गुणातीत, भौतिक कलमश से परे हो। परंतु कोई भी भक्ति करता है तो इसलिए नहीं कि भौतिक कलमश से परे हो जाए। भक्ति करता है उसका एक कारण होता है, हमको कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करना है। हमको ये पता चल गया है, हमको ये समझ में आ गया है कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलत कार्य किया, कृष्णा से द्वेष करके हमको इस भौतिक जगत में रहने का जो हमारा ये इच्छा था वो बहुत गलत इच्छा थी। इस अवस्था में हम कृष्णा की भक्ति कर पाए, भौतिक कलमश से दूर रह पाए, है ना? तो देखिए, आज हम लोगों ने ये जाना कि भौतिक जगत में कष्ट है, कलमश है, उससे मुक्ति है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करने का भी अलग अलग स्तर होता है। भक्त जो होते हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहते,
भक्त जो होते हैं वो भौतिक कल्मशों से बंधे नहीं होते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं। और सारा कार्य गुरु के प्रति समर्पित करके करते हैं। हम लोगों ने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी कि हम अपने बुद्धि से भगवान के बारे में 4 लाइन शुद्धता से नहीं लिख पाए, जरूर त्रुटि होगी। हम अपने बुद्धि से इसको सिंपल कर दिया। पहले बोला था कि गुरु के शब्द, शास्त्र, उसका ठीक विपरीत क्या हो गया? हम अपने बुद्धि से, हम अपने बुद्धि से 4 लाइन भी भगवान के लिए लिख। हमारी बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है, श्रेष्ठ नहीं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। मुझे बस पता नहीं क्या हुआ, क्लास स्टार्ट होते ही के साथ ही चक्कर आने लग गया। अभी भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। कभी कभी आप लोगों को बुखार होता होगा कभी, है ना? तो जब तेज बुखार हो जाता है तो जिस प्रकार की स्थिति होती है ना, बोलते हैं तो आवाज भौंडी भौंडी मोटी मोटी आती है ना? कुछ उस प्रकार की स्थिति होगी। बुखार उखार कुछ नहीं, परंतु अचानक से बहुत, और ये एक्चुअली मैंने किया हुआ है, ये गड़बड़ मैंने किया हुआ है, किसी और ने। कोशिश करेंगे इससे जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा, ऋषा माता। आई एम रियली सॉरी अगर किन्हीं को कष्ट हुआ सुनने में, समझने में। अगर कोई कष्ट हुआ हो तो मेरे को प्लीज बता भी दीजिए। कोशिश किया कि क्लास नॉर्मली चले। हरे कृष्णा, ऋषा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय दिव्यमान वैष्णव प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी। मुझे 2 मिनट और दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 2 मिनट बस। देखिए, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना कृष्णा की सेवा के लिए, कृष्णा के कार्य, कृष्णा के लिए कार्य करने के बारे में। एक बात जानिए, देखिए बाकी सारी चीजें तो हम भौतिक जगत में खरीद सकते हैं, है ना? सपोज कीजिए कि मेरे को 1 किलो घी चाहिए, है ना? 1 किलो घी चाहिए, तो मैं जाऊंगा, मेरे पास धन होगा, मैं जाऊंगा, जाकर के धन दूंगा, वो 1 किलो घी दे देगा। मुझको कुछ और चाहिए, मैं जाऊंगा, पैसे दूंगा, जो कार्य करना है वो कार्य करूंगा, जहां पे जाना है वहां पे जाऊंगा, और मेरे को वो मिल जाएगा। असलियत ये है कि अगर कृष्णा कार्य कोई करना चाहे तो वो कितना भी धन, कितना भी जीवन व्यापन कर दे, उसको कृष्णा का कार्य मिल जाए ये जरूरी नहीं। कृष्णा की सेवा के लिए कार्य करने का मौका मिल जाए ये जरूरी नहीं।
है ना। तो अगर ये मिल रहा है तो ये बहुत बहुत उत्तम, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कृष्णा कार्य कर रहा उससे अच्छा कुछ नहीं। तो फिर से मेरा निवेदन, आप कृपया दिन भर में कृष्णा कार्य के लिए जरूर से समय निकालें। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर क्या होगा, नहीं निकाल रहे हैं तो शायद आप ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपको कृष्णा लोग मिल जाए। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में भी हमको कृष्णा को याद करना, और कृष्णा लोग जाने के बाद भी हमको कृष्णा की ही सेवा करनी। अगर अभी हम जीवन में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे कृष्णा को याद करेंगे, और फाइनल एग्जामिनेशन के बाद हम कृष्णा के पास जाएंगे। यही मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। तो सच में गड़बड़ हो रहा है। ओके, आप प्ले कीजिए ना प्रभु जी, आपकी क्लिप मैं करता हूँ। वैसे वो जो माता जी है ना, वो माता जी बहुत अच्छा करते हैं। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? तो चलिए लाइव रोकते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा हो तो पूछे। हाँ, परंतु आज वो क्या है, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ। योगेंद्र, योगेंद्र प्रभु जी का प्रोजेक्ट बस, वो भी बहुत अच्छा कर, वो भी बहुत अच्छा कर। मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। हरे कृष्ण। चलिए लाइव को पहले रोकते हैं, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग होती है, कोई बात, लाइव को रोकते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू। मैं थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रहूंगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं यही करूंगा सब।